नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। मैं आज आपको बताता हूं कि जो भी HSSC डी ग्रुप का पोर्टल खुला हुआ है उनमें जो फीमेल है उनके लिए कौन से डिपार्टमेंट बेस्ट है। उनके लिए मैं आपको 5 बेस्ट डिपार्टमेंट बताता हूं, केवल उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए। क्योंकि मेल के लिए तो मैंने कल बना दी थी वीडियो, आज मैं फीमेल के लिए बताता हूं कि जो भी पोर्टल खुला हुआ है इसमें डिपार्टमेंट जो बेस्ट है जो फीमेल के लिए है। क्योंकि आज का दौर तो लड़के और लड़कियां सब बराबर है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि लड़के कर सके और लड़कियां ना कर सके। लेकिन फिर भी उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, या फिर वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके, उनको पास इतना पर्याप्त समय मिले, तो उनके लिए मैं 5 बेस्ट जो डिपार्टमेंट हैं वो बताता हूं। सबसे पहला जो है कि जो सबसे पहला है वो तो है लैब असिस्टेंट का। देखो, लैब जो असिस्टेंट होते हैं जो केवल स्कूलों में और कॉलेजों में होते हैं, स्कूल और कॉलेजों में होते हैं, इनमें केवल उनको यही काम करना है कि जो जितने प्रकार के वहां केमिकल हैं, जितने प्रकार के केमिकल हैं उनका रख रखाव बढ़िया तरीके से कर सके। और जो बच्चे एक्सपेरिमेंट करने आते हैं और वे जो फीमेल हैं, जो कर्मचारी हैं, जो बहनें हैं, वो अध्यापकों का और बच्चों का साथ दे सके, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ इनके पास पर्याप्त समय रहेगा, इनफ टाइम, कि वो कुछ आगे कर सके। और केवल उनको डी ग्रुप में थोड़ी रहना है, उनको तो बहुत ऊपर तक जाना है। और बहुत ऊपर तक जाने वाली जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो बेटियां हैं, उनको सबसे पहला लैब असिस्टेंट। उसके बाद में जो दूसरा उनको जो बनना है अटेंडेंट। अटेंडेंट पता है अटेंडेंट क्या होते हैं कि ये किसी भी ऑफिस में होते हैं, सभी ऑफिसों में होते हैं। इनमें क्या करेंगी जो फीमेल है, वो क्या करेंगी, कोई भी फाइल है, कोई पत्र है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में संप्रेषित करने का काम करेगी, ऑनलाइन संप्रेषित, ठीक है। दूसरे उससे ऑफिस से पत्र फाइल लाना ले जाना, तो इस तरह का काम ये अटेंडेंट भी, ये भी बढ़िया। तीसरा जो उनका है वो लेडीज अटेंडेंट है। लेडीज अटेंडेंट क्या होते हैं कि कई ऐसे ऑफिस हैं जिनमें पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते, पुरुष का प्रवेश वर्जित है, वहां ये लैब अटेंडेंट, यहां केवल महिलाएं ही काम करती हैं, तो ये भी अच्छा वो है पद। उसके बाद में चौथा जो है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट क्या होता है, लाइब्रेरी अटेंडेंट होता है कि लाइब्रेरी विस्तृत रूप से होती है, जैसे एक तो जिला स्तरीय होती है, वहां भी कर्मचारी होते हैं डी ग्रुप के, एक पुलिस डिपार्टमेंट में भी होते हैं, कोर्ट डिपार्टमेंट में भी होते हैं, ठीक है। तो ये विस्तृत रूप से लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है, यहां पढ़ने का भी समय मिलेगा। और ये अगर ये आपको पोस्ट मिलती है, यदि ये डिपार्टमेंट मिलता है, तो इससे बढ़िया कोई भी नहीं, सबसे बढ़िया है लाइब्रेरी वाला। इसमें क्या करना होता है, केवल जो बुक्स होती है उनका रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। और जो पांचवा है ये भी अच्छा है, टीम मैट बोलते हैं इसको, तो ये यहां लिखता हूं मैं। पांचवा जो है ये टीम मैट बोलते हैं। टीम मैट का मतलब होता है कि मेट वाली साथी। तो टीम मैट में एक तो जितने भी ये PWD के डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट होते हैं, देखो इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट होते हैं, इनमें ऑनलाइन कार्य होता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी जो हमारे काम करने की जो सीमा है वो निश्चित है, निर्धारित है, तो बाकी का जो समय मिलता है हम अपनी तैयारी को आगे जारी रख सकते हैं, दूसरी दिशा में प्रयास कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक ऑनलाइन, जैसे किसी को कंप्यूटर पे बैठा दिया, ठीक है, कंप्यूटर का काम दे दिया, किसी से फोटो स्टेट करवा ली, ठीक है, किसी फोटो स्टेट करवा ली, या फिर पीडब्ल्यूडी के और भी बतेरे काम होते हैं। तो ये जो 5 है वो तो सभी को पता है पोर्टल कैसे पढ़ना है। एक कॉमन कैडर है, ठीक है, एक वो कॉरपोरेशन और बोर्ड का, निगम और बोर्ड का है, तो ये सारी चीजें आती है ना, ये कॉमन कैडर में आती है। तो कॉमन कैडर में जैसे जिस हिसाब से हमारे मार्क्स, हमने जैसे मार्क्स अचीव किए हैं, गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, उस हिसाब से हमें ये मिलेगा। तो ये 5 जो है मैंने अध्ययन किया है कि ये 5 ही हैं जो फीमेल के लिए बेस्ट है। अब मैं बात करता हूं कि कॉमन सी बात करता हूं कि क्या HSSC डी ग्रुप का रिजल्ट पहले आएगा, क्योंकि कई जगह साथी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि बहुत जल्दी बड़ा धमाका होने वाला है, डी ग्रुप का रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला, हो सकता आ भी जाए,
ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, डी ग्रुप के बच्चे मायूस ना हो। यदि डी ग्रुप का रिजल्ट पहले आता है, मान लीजिए कि अभी तो इन्होंने शो कर दी पोर्टल में कि 14,000 ही वैकेंसी शो कर दी, तो ये तो तय हो गया, ये तो खत्म ही हो गया कि भाई पद बढ़ेंगे, इतने पद होंगे। हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन जब तक बगैर नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो सर्कुलर के बिना हम नहीं मान सकते। हम तो यहां देखते हैं कि 14,000 ही पद है और 56,000 का ही डीवी होना है, ठीक है। लेकिन जब एक बात बताओ, क्या डी ग्रुप का रिजल्ट पहले आएगा? यदि पहले ही आना होता तो 2 महीने पहले भी आ सकता था। फिर इसमें व्यवधान क्या था, रुकावट क्या थी, बाधा क्या थी? ये डी ग्रुप का रिजल्ट आना चाहिए तो सी के बाद में ही, और मे भी संभवतः आएगा भी सी के बाद में भी। और बाय द वे, यदि जो ये हलचल चल रही है हरियाणा में पूरे में, जो HSSC, जो हमारा HSSC विभाग है, ठीक है, तो ये जो उसको रोकने का भी एक जरिया हो सकता है। 56,000 का जो डीवी होना है, मान लीजिए कि डी ग्रुप का रिजल्ट पहले आ गया, और डी ग्रुप का यदि रिजल्ट जो परिणाम है वो पहले आ गया, तो जाहिर सी बात है कि 56-57 वाले या सी ग्रुप वाले जितने भी हैं वो सारे इसी में आएंगे। ये 56-57 तो सारे इसी में आएंगे, तो थोड़ी सी इसकी जो कट ऑफ है बढ़ सकती है। लेकिन बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन वो कितने दिन तक डी ग्रुप में नौकरी करेंगे ये अलग बात है। क्योंकि जब 56-57 का केस सुलटेगा तो ये यहाँ डी से निकल के वहां जाएंगे, अपने सी ग्रुप में जाएंगे, तो वो वैकेंट होंगी, वैकेंट होते वेटिंग लिस्ट आएंगी। और वेटिंग लिस्ट तो आप देख रहे होगे कि क्या चल रहा है हरियाणा में। आज हरियाणा पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं और वेटिंग लिस्ट आती जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप निश्चिंत रहेगा वही, मेरिट कट ऑफ वही जानी है, बच्चे वही सारे लगने हैं, लेकिन कुछ समय बाद वेटिंग लिस्ट में आएंगे। क्योंकि जो स्कोर कार्ड है उसके अनुसार जो वेटिंग लिस्ट आज तक हरियाणा पुलिस की निकल रही है, तो इनकी वेटिंग लिस्ट तो कम से कम 4 निकलेगी। तो आप सावधानी से अपना पोर्टल भरें। आजकल तो टेक्निकल जमाना है, सभी बच्चों को पता है कैसे भरने हैं, ठीक है। और मैंने वीडियो में बता दिया कैसे भरना है। 6 पॉइंट है, वो 6 पॉइंट मैंने बता दिया ऑलरेडी। और मैं फिर बताता हूं आपको, डी ग्रुप के जो बच्चे हैं, अगर पहले भी, वैसे तो पहले रिजल्ट आने के चांस कम है, ठीक है, यदि आ भी गया तो भी केवल समय लगेगा, बाकी आपका सिलेक्शन श्योर है। मैंने बताया है कि 5 नंबर का पोर्टल में कोई सिस्टम नहीं है फिलहाल, तो यदि 95 में से प्रोविजनल बहुत जल्दी रिजल्ट निकलेगा तो मैं बताता हूं कि आपके 62 अबोव वाले कंफर्म लगेंगे, ठीक है, 100% लगेंगे। हो सकता है पहली लिस्ट में रिजल्ट पहले आए तो मेरिट 2-3 नंबर ऊपर चली जाए, तो आप घबराना मत, आपका वेटिंग लिस्ट में श्योर और सर्टेन होगा, कंफर्म होगा। और बाकी मैंने कट ऑफ कई बार बताई रखी है, ठीक है। तो ये 95 में से आएगा तो 62 प्लस वाले सेफ हैं। सावधानी से अपना पोर्टल भरें और धन्यवाद।